बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल @मैथ4टॉपर्स में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कुल 4 विधि है। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि है प्रतिलोम विधि, चौथा विधि है ब्रज गुणनखंड विधि और चौथा आपको क्या है, ग्राफ के द्वारा आप हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं। तो आइए हम पहला पढ़ते हैं आज प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से कैसे सवाल को बनाया जाता है। यह बिहार बोर्ड 2024 और 25 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसको कैसे आप हल कर सकते हैं। यह है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस के √y बराबर 0। इसको आपको x और y का मान निकालना है। तो आपको क्या निकालना है? √2x प्लस के √3y बराबर 0। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए। और √3x माइनस के √8y बराबर 0, इसको आप समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से क्या लीजिएगा? समीकरण 1 से देखिए √2x, अगर इसको आप उस साइड ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? बराबर माइनस के √3y। अब x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के √3 अपॉन के √2y। यह आपका तीसरा समीकरण निकल के आ गया। ठीक है, अब आपको इस तीसरे समीकरण को दूसरे समीकरण में पुट करना है। तो लिखिएगा समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, अब ये समीकरण 2 है तो आप देखिए x का मान आपको रखना है तो √3 और x का मान कितना है? माइनस के 3 अपॉन के √2 और y अब माइनस के √8y बराबर 0। अब देखिए आपके पास यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो यह समीकरण क्या हो जाएगा? आप इसको अगर लिखिएगा तो माइनस के 3 बट्टा √2y माइनस के 8 √8y बराबर 0। अब यहाँ y कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? माइनस के 3 अपॉन के √2 माइनस के √8 बराबर 0। तो यह क्या हो जाएगा? y बराबर 0। तो आपको यह क्या हो जाएगा? समीकरण आपका चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखिए समीकरण 4 का मान। समीकरण 4 का y बराबर 0 है तो √3x माइनस के √8y का मान 0 बराबर 0। तो √3x माइनस 0 बराबर 0, √3x बराबर 0 और x बराबर 0 अपॉन के √3, तो x बराबर 0। तो हल क्या निकल गया बाबू? x बराबर 0 और y बराबर 0। समझ गए प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? रूट वाले जो पहला समीकरण है उसमें से x का मान निकाल लेना है, x को y के रूप में लिख लेना है। अब इसको जो है सो दूसरे समीकरण में पुट करना है। दूसरे समीकरण में पुट कर दिए। दूसरे समीकरण में पुट कीजिएगा, देखिए e भी y में है और e भी y में है और बराबर 0 है। तो यह क्या हो जाएगा? y कॉमन लिए ये पूरा पद हो गया, तो e पद भी 0 के बराबर और ये पद भी 0 के बराबर, तो y बराबर 0 हो गया। यह समीकरण 4 हो गया आपका। अब समीकरण 4 का मान आप समीकरण 2 में रखिएगा, x का मान भी 0 आएगा, तो इसका हल क्या हो जाएगा? x। और इसको जो है सो आप स्टार मान लीजिए। 2025 में मैट्रिक में 100% पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है कि आपको 3x बट्टा 2 माइनस के 5y बट्टा 3 बराबर -2 और 3x बट्टा 3 प्लस के y बट्टा 2 बराबर 13 बट्टा 6 है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, पहले वाले को पहला समीकरण मांगना है। 5y अपॉन के 3 बराबर के -2 को समीकरण 1 मान लिए और x अपॉन के 3 प्लस के y अपॉन के 2 बराबर 13 बट्टा 6 को आपको दूसरा समीकरण मांगना है।
अब पहला समीकरण से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए 3x बट्टा 2 माइनस के 5y बट्टा 3 बराबर -2। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो देखिए 9x अब माइनस के 10y अब बट्टा में 3 दूनी 6 बराबर -2। तो 9x माइनस के 10y अब बट्टा में बराबर क्या हो जाएगा -12। ये आप सीख रहे हैं, ये बट्टा पर का जोड़ है। क्या है? बट्टा पर का जोड़ है। आप इसको इस तरह से कीजिए, 3 दूनी 6 लिए, तो देखिए 2 को कितना बार पढ़ेंगे? 3 बार। तो 3 को कितना बार पढ़ेंगे? 9 बार, तो 9x। अब देखिए 3 को कितना बार पढ़ेंगे? तो 6 आएगा। 2 बार, तो 5 को कितना बार पढ़ेंगे? 10 बार। 2 बार तो 5 दूनी 10y आया ना। यही क्रॉस मेथड फास्ट में आपको सॉल्यूशन दे देता है, इसीलिए हम उस तरह से किए, ठीक है। आइए अब यहाँ से 9x बराबर माइनस के 12 माइनस माइनस प्लस के 10y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y और टोटली में क्या 9। ये आ गया कि नहीं आ गया? ये हो जाएगा समीकरण 3। क्या हो गया? समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर आपको क्या मिलेगा? समीकरण 2 में रखिए समीकरण 3 को, तो ये हो जाएगा माइनस के 12 प्लस के 10y अपॉन के 9 है ना। यह क्या है? x का मान है, x का मान है, ये लिखे हैं, और बट्टा में क्या है? 3 है ना। अब देखिए प्लस y बट्टा 2 बराबर 13/6। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लीजिए। पहले इसको सरिया के लिख लीजिए, माइनस के 12 प्लस के 10y बट्टा में 27 प्लस के y बट्टा 2 बराबर 13/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस के 24 प्लस 20y इधर कीजिएगा तो ये प्लस के साथ आ जाएगा 27y। ये नीचा में कितना आ जाएगा? 27 दूनी 54 बराबर क्या? 13 और बट्टा 6। यहाँ देखिए 6 से काट लेंगे हम, 6 नम्मा 54। अब क्या हो जाएगा? माइनस के 24 प्लस के 20y प्लस के 27y बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 नम्मा 117 हो गया। अब आपको देखिए यहाँ 2 y है, इस दोनों y को जोड़ लीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? ये 7 और ये 4 47y, और यह इस साइड चला जाएगा तो क्या 117 प्लस के 24। तो ये 7 4 11 के 1 2 1 3 1 4 और 1 47y बराबर 141। तो आपको y बराबर कितना आ गया? तो यहाँ देखिए y बराबर आपको हो गया 141 बट्टा में 47, ठीक है। अब देखिए 47 को आप कितना मरतबे इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, चेक कीजिए। 7 तिया 21, 2 बचिया 4 तिया 12 आ 2 14, 47 तिया y बराबर कितना आ गया? 3। अब देखिए y का मान आपको निकल गया है 3। अब इस समीकरण को 4 को या तो आप 2 में पुट कर दीजिए या 3 में पुट कर दीजिए। हम 3 में पुट कर देते हैं। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए आपको क्या है? x बराबर क्या है? माइनस के 12 प्लस के 10 गुने 3 और बट्टा में क्या है? 9। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस के 12 प्लस के 30 बट्टा में 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा 18/9। इसको काटिए तो 2 मरतबे, तो x का मान कितना हो जाएगा? 2। तो आपका हल क्या निकल गया? x बराबर 2 और y बराबर 3। यही आपका आंसर है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए हैं, प्रतिस्थापन विधि को समझ गए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।